हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। म्यूज़िक में आज हम संगीत पारिजात के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, जो 2 आगे के जो अध्याय हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने पहले 2 अध्यायों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला अध्याय था स्वर अध्याय और दूसरा अध्याय था ग्राम अध्याय। तो आज तीसरा अध्याय संगीत पारिजात में है मूर्छना। तो मूर्छना किसे कहा जाता है, पहले वो हम लोग जानते हैं। मूर्छना का अर्थ होता है मूर्छित होना या आकर्षित होना। तो जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं, किसी ने कोई सॉन्ग गाया या किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंटल जो है वो प्ले किया और वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तो हम क्या हो जाते हैं, उसको सुन के खो जाते हैं हम। तो उस खोने की अवस्था को हम मूर्छना कहते हैं संगीत की भाषा में, कि भाई उसको सुन के हम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और ये मूर्छना उत्पन्न कैसे होती है? जब हम स्वरों का आरोह और अवरोह करते हैं, जब गाते बजाते हैं, जब स्वरों को हम आरोह और अवरोह में गाते बजाते हैं तो मूर्छना उत्पन्न होती है। तो पंडित अहोबल जी ने मूर्छना की जो परिभाषा बताई है वो इस प्रकार है कि जब संगीतकार ग्राम के स्वरों को आरोह और अवरोह करते हैं, गाते हैं, तो ग्राम के आरोह और अवरोह गाने से मूर्छना उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पे वर्ड आया है ग्राम के आरोह और अवरोह। तो ग्राम कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, जिसमें पहला था षडज ग्राम, दूसरा था मध्यम ग्राम और तीसरा था गंधार ग्राम। तो पंडित अहोबल जी ने गंधार ग्राम के बारे में कहा है कि यह लुप्त हो चुका है, इसका विवरण कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब उन्होंने 2 ग्रामों के बारे में वर्णन दिया था, जिसमें से षडज ग्राम जो है वो मुख्य ग्राम था और षडज ग्राम का वर्णन उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है। तो हर ग्राम में कितने कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। 7 स्वर ही षडज ग्राम में हैं और 7 ही स्वर मध्यम ग्राम में हैं। और हर स्वर की अपनी एक अलग मूर्छना होती है। जैसे षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, तो षडज ग्राम में पहला स्वर हुआ सा, तो सा की अपनी मूर्छना होगी, रे की अपनी मूर्छना होगी, गा की अपनी अलग मूर्छना होगी। तो हर स्वर की अपनी अलग अलग मूर्छनाएं होती हैं। इसलिए पंडित अहोबल जी ने कहा है कि हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो षडज ग्राम की भी 7 मूर्छनाएं हैं, 7 स्वरों पर आधारित, और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं हैं, 7 स्वरों पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्वर विस्तार अध्याय। तो आपको ये सीक्वेंस में याद रहने चाहिए चैप्टर्स के नाम। पहला चैप्टर था स्वर अध्याय, दूसरा था ग्राम अध्याय, तीसरा हुआ आपका मूर्छना और चौथा है आपका स्वर विस्तार अध्याय। तो इस अध्याय में पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात में 7 स्वरों के बारे में बताया है। 7 स्वरों को कैसे कि उनके जो इनिशियल्स हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो उन्होंने स्वरों के संस्कृत में पूरे नाम सबसे पहले इस अध्याय में बताए हैं। जैसे सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, धा का नाम धैवत और नी का पूरा नाम होता है निषाद। स्वरों के जब ये सारे नाम, स्वरों के पूरे पूरे नाम हमने जब आपको स्वरों के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था। तो इसमें भी आप जब थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे, जो पिक्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसमें भी आपको स्वरों के सारे नाम आपको मिल जाएंगे, उसमें लिखे हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 7 स्वरों के संस्कृत में पूरे नाम बताए हैं। फिर उन्होंने इसमें बताया है कि 7 स्वरों को कितने भेदों में बांटा जाता है। तो पंडित अहोबल जी ने 7 स्वरों को 2 भेदों में बांटा है। पहला है शुद्ध स्वर और दूसरा है विकृत स्वर। तो हमारे जो कोमल और तीव्र स्वर होते हैं वो विकृत स्वरों में आते हैं। शुद्ध स्वर 7 हैं, 5 स्वर विकृत हैं, जिसमें 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। कोमल स्वरों की पहचान स्वरों के नीचे रेखा अंकित की जाती है, अंडरलाइन किया जाता है, और तीव्र स्वर की पहचान स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है, खड़ी रेखा लिखी जाती है। तो कोमल स्वर है हमारे 4, रे, गा, धा, नी, और तीव्र स्वर है हमारा 1, म। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 स्वरों के पूरे नाम लिखकर और फिर 7 स्वरों को 2 भेदों में बांटा है संगीत पारिजात में।
शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। फिर विकृत स्वरों में दो प्रकार के स्वर हो गए, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। तीसरा इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पंडित अहोबल जी ने बताया है कि हम 7 स्वरों के आरोह अवरोह लिखकर या बनाकर हम कितने स्वर समूह बना सकते हैं। जैसे एक हमने स्वर समूह बना लिया, सिंपल सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा हमने स्वर समूह बना लिया सा रे गा गा मा मा पा पा, यानी कि दो दो स्वरों को, हर स्वर को दो दो बार बोला। तीसरा हमने स्वर बना लिया तीन तीन स्वरों का सा रे गा गा गा, या सा रे गा मा। तो हम स्वरों को अलग अलग क्रिएशन करके हम कितनी तरह की क्रिएशंस कर सकते हैं। तो पंडित अहोबल जी के अनुसार उन्होंने संगीत पारिजात में बताया है स्वर विस्तार अध्याय के अंदर कि हम इस प्रकार स्वरों के 4220 स्वर समूह बना सकते हैं। यानी कि हम 7 स्वरों के अलग अलग 4220 क्रिएशंस कर सकते हैं। 4220 अलग अलग तरह की क्रिएशंस हम स्वरों के समूह की कर सकते हैं। तो इस अध्याय में ये 3 बातें मुख्य थीं। पहला 7 स्वर, उनके पूरे नाम, फिर स्वरों के कितने भेदों में, 2 भेदों में बांटा गया है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, और इन 7 स्वरों के आरोह अवरोह लिख करके आरोह और अवरोह के हम तकरीबन 4220 स्वर समूह बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।